नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्री पीजी 2024 के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट राउंड आ चुका है। अब आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ रही। और स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि फर्स्ट राउंड तो आ गया, अब इसके बाद में हम अपवार्ड लगाए और सेकेंड राउंड में फिर क्या कट ऑफ उसकी रह सकती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। या फिर कि अपन अपवार्ड न लगाकर एक्सेप्ट करें या अपवार्ड लगाए, इसके बारे में कंफ्यूजन है। आज इसी के बारे में क्या करने वाले हैं साथियों, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। और अपन सबसे पहले जानेंगे कि प्री पीजी में जो फर्स्ट राउंड है इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी की अपन कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। कॉलेज ऑफ भीलवाड़ा की अगर बात करें तो इसमें जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी की नॉर्मल सीट टोटल 4 है और 4 क्या हो चुकी है, अलॉट हो चुकी है, मतलब मिल चुकी है। बात करें एमबीसी की कट ऑफ क्या रही, 201। एससी फीमेल की क्या रही, 166। टीएसपी की क्या रही साथियों, 127। और एसएपी कैटेगरी की क्या रही, 106। इसके बाद में अगर मैं चर्चा करूं कॉलेज ऑफ बीकानेर की, वो भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की नॉर्मल सीट की, तो 2 टोटल सीट है किसकी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की। और इसमें दोनों सीट क्या हो चुकी है साथियों, अलॉट हो चुकी है। और एक तो एससी की सीट है, एक एसटी की सीट है। एससी की कट ऑफ रही 127 और एसटी की कट ऑफ रही 184। अब स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि ओनली अपन बात करें तो जो बीकानेर है, बीकानेर में क्या एससी और एसटी की एक एक ही सीट है क्या, बिल्कुल एक एक ही सीट है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें कि और सीट नहीं है क्या, जैसे ओबीसी की बात करें, ओबीसी फीमेल की, इनकी वहां पर सीट अवेलेबल नहीं है। इसी के बाद में अपन चर्चा करें कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो बीकानेर है उसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की बात करें तो पेमेंट सीट कितनी है, एक है, और एक क्या हो चुकी है, अलॉट हो चुकी है। और ये है एसएपी, कितने नंबरों पर, ओनली 78 नंबर पर क्या हो चुकी है, अलॉट हो चुकी है। इसके बाद में है नेक्स्ट कॉलेज ऑफ बीकानेर, इसमें एग्रोनॉमी की बात करें, नॉर्मल सीट 4 है और चारों क्या हो चुकी है, अलॉट हो चुकी है। इसमें एक तो किसकी है, यूआर जनरल की है, एक किसकी है साथियों, एससी की है, और एक किसकी है, डिफेंस की है। इसके बाद में चर्चा करें कॉलेज ऑफ बीकानेर, एग्रोनॉमी पेमेंट सीट कितनी है, 3 है। सबसे पहले बात करें तो 210 में यूआर में मिल गई, मतलब जनरल में मिल गई 210 में, और वो भी पेमेंट सीट किसकी, एग्रोनॉमी की। 206 यूआर फीमेल, और इसके साथ ही 170 में क्या मिल गई साथियों, डिफेंस वालों को क्या मिल गई, एग्रोनॉमी की पेमेंट सीट पर बीकानेर में सीट मिल गई। इसके बाद में बीकानेर की बात करें, एंटोमोलॉजी नॉर्मल सीट कितनी है, 3 है। अगर बात करें जनरल की कितनी कट ऑफ गई, 229। इसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस की 231, और ओबीसी की बात करें तो 228। इसके बाद में बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर की बात करें तो एंटोमोलॉजी की पेमेंट सीट 1 है, और ये जनरल को मिल गई 204 पर। इसके बाद में अगर चर्चा करें कॉलेज ऑफ बीकानेर एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो नॉर्मल सीट कितनी है, 3 है, और तीनों क्या हो चुकी है, अलॉट हो चुकी है। 219 पर जनरल, और ईडब्ल्यूएस 201 और 220 ओबीसी। अब इसके बाद में चर्चा करें आगे, कॉलेज ऑफ बीकानेर जो है एक्सटेंशन एजुकेशन पेमेंट सीट कितनी है, 1 है, और ये मिल गई ओबीसी को 203 नंबर पर। आगे चर्चा करें वही कॉलेज ऑफ बीकानेर, जेनेटिक्स और जो प्लांट ब्रीडिंग की जो सीट है, नॉर्मल सीट कितनी है, 3 है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 216 पर, और ओबीसी की बात करें 230, और ओबीसी फीमेल की बात करें 232 पर अलॉट हो गई। इसके बाद में ही चर्चा करें अपने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर की बात करें तो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की पेमेंट सीट कितनी है, 1 है, और वो अलॉट हो गई एसएपी कैटेगरी को 90 मार्क्स पर।
इसके बाद में अपन चर्चा करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बीकानेर लाइव स्टॉक एंड मैनेजमेंट, नॉर्मल सीट 2 थी और इसके साथ ही 142 पर एसएपी कैटेगरी को मिल गई और डिफेंस को कितने पर मिल गई साथियों, 62 पर मिल गई। इसके बाद में अपन चर्चा करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बीकानेर जो लाइव स्टॉक की जो पेमेंट शीट थी वो 1 थी और वो 151 नंबर पर डिफेंस कोटा को मिल गई। इसके बाद में बात करें अपन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बीकानेर मोलिकुलर और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, नॉर्मल सीट ओनली 1 है और ये मिल गई 119 में एससी फीमेल को। इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बीकानेर वो ही मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पेमेंट सीट पर कितनी है, 1 सीट है और 167 पर वो मिल गई एमबीसी को। इसके बाद में चर्चा करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर प्लांट पैथोलॉजी की नॉर्मल सीट 3 है, फर्स्ट मिल गई यूआर जनरल को 224 पर और डिफेंस को कितने पर मिल गई साथियों, 214 पर। इसके बाद में अपन चर्चा करें आगे की ओर, अपन ने प्लांट पैथोलॉजी की बात कर ली, पैथोलॉजी की बीकानेर में पेमेंट सीट 1 है और ये 117 पर मिल गई, सही। अब इसके बाद में चर्चा करें नेक्स्ट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बीकानेर जनरल, टोटल नॉर्मल सीट कितनी है, 3 है और जनरल को कितने पर मिल गई, 244 और ये 198 में। ऊपर देखना ये किसकी कट ऑफ है, ये अपन चेक कर लेते हैं एक बार। एससी में 117 और 198 में अवेलेबल हो गई और जो अपने डिफेंस कैटेगरी है उसमें 110 पर मिल गई नॉर्मल सीट सॉइल साइंस केमिस्ट्री की, सॉइल साइंस और केमिस्ट्री की। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें साथियों आगे की ओर। आगे देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर पेमेंट सीट कितनी है, 1 सॉइल की और 213 पर जो जनरल फीमेल है उसको मिल गई। इसके बाद में फतेहपुर शेखावटी की बात करें जो एग्रोनॉमी है उसकी नॉर्मल सीट 2 है, ओबीसी को 222 में और एससी को 166 में अवेलेबल हो गई। इसके बाद में अपन बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावटी एग्रोनॉमी की पेमेंट सीट 1 है और ये 206 में अवेलेबल हो गई, किसको, ओबीसी फीमेल को। इसके बाद में शेखावटी में बात करें जीपीबी एंड प्लांट ब्रीडिंग नॉर्मल सीट 2 है, 221 में ओबीसी को अवेलेबल हो गई, एससी को 160 में अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट बात करें फतेहपुर शेखावटी को जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की पेमेंट सीट 1 है, ईडब्ल्यूएस को 183 में अवेलेबल हो गई। फतेहपुर शेखावटी की बात करें सोइल की नॉर्मल सीट 2 है, 167 में एससी को और एसटी फीमेल को 167 में अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट है फतेहपुर शेखावटी सोइल साइंस, वो भी पेमेंट सीट 1 है और जनरल को वो अवेलेबल हो गई 208 में। इसके बाद में है जोधपुर में एग्रोनॉमी नॉर्मल सीट कितनी है साथियों, 4 है, 240 ओबीसी फीमेल और इसके साथ में 167 एससी और 171 एससी फीमेल। आगे बात करें जोधपुर एग्रोनॉमी पेमेंट सीट कितनी है, 4, जनरल को 211 में अवेलेबल हो गई, जनरल फीमेल को 210 में और डिफेंस को कितने में साथियों, डिफेंस कैटेगरी को 172 नंबर पर क्या हो गई, अलॉट हो गई। नेक्स्ट बात करें एंटोमोलॉजी की बात करें जोधपुर में नॉर्मल सीट टोटल 6 है जो कि यूआर में जनरल में 222 में अवेलेबल हो गई, इसके साथ में 221 में ओबीसी को और ओबीसी फीमेल को 222 में और एससी को 160 में और इसके साथ में डिफेंस कोटा को 208 में अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट बात करें अपन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर एंटोमोलॉजी की पेमेंट सीट 4 है, इसमें अपन जनरल फीमेल की बात करें 197 गई है और ईडब्ल्यूएस की बात करें 175 और एमबीसी की बात करें तो 171 और इसके साथ में ही बात करें अपन एससी की बात करें तो 113 में क्या हो गई साथियों, अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें जो जोधपुर है उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन की नॉर्मल सीट टोटल कितनी है, 6 है, जनरल को 215 में अवेलेबल हुई है, ओबीसी फीमेल को 214 में और एमबीसी को 190 में, एससी को 145 में अवेलेबल हो गई और एसटी फीमेल को 142 में अवेलेबल हो गई। इसके साथ में ही जोधपुर में अगर पेमेंट सीट की बात करें तो टोटल 4 सीट है, 194 में जनरल
और ईडब्ल्यूएस में 157 है, और जो एसटी फीमेल है उसको ओनली 86 नंबर में, ओनली 86 नंबर में अवेलेबल हो गई। इसके बाद में चर्चा करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर की बात करें तो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की टोटल नॉर्मल सीट 4 है, 215 में ईडब्ल्यूएस फीमेल को अवेलेबल हो गई। इसके साथ में ही ओबीसी को 230 में, 227 में जो ओबीसी फीमेल है इसको अवेलेबल हो गई, और एमबीसी को ओनली 201 में अवेलेबल हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करें जोधपुर में जो जीपीबी और प्लांट ब्रीडिंग की जो पेमेंट शीट है वो टोटल 4 है, जो जनरल है उसको 201 में अवेलेबल हो गई, जनरल जो फीमेल है उसको 222 में, और ओबीसी फीमेल की बात करें तो 200 में अवेलेबल हो गई। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करें आगे की ओर तो आगे हैं अपने जोधपुर में पैथोलॉजी 4 सीट है, 221 किसकी आ जाएगी, जनरल फीमेल की, और इसके साथ में ही बात करें 214 की अगर बात करें तो जो 214 में जो अवेलेबल हुई है, 214 में जो अवेलेबल हुई है वो ईडब्ल्यूएस को अवेलेबल हुई है, और 197 की बात करें तो ओबीसी को अवेलेबल हुई है। इसके बाद में नॉर्मल सीट सॉइल साइंस की जोधपुर में बात करें तो 6 है टोटल, जिसमें जनरल को 230 में अवेलेबल हुई है ओनली, और इसके बाद में आगे की ओर चर्चा करें तो 217 में ईडब्ल्यूएस फीमेल को, और इसके साथ ही ओबीसी को कितने में साथियों, 237 में, और एमबीसी को ओनली 213 में, और एसटी को ओनली 197 में अवेलेबल हुई है। तो अपन ने इतनी बात की, अब आगे अपन चलते हैं जोधपुर सॉइल साइंस और केमिस्ट्री की बात करें, पेमेंट सीट टोटल 4 है, 206 में जनरल को अवेलेबल हो गई, 206 में ओबीसी को अवेलेबल हो गई, एसटी को 172 में, और इसके साथ में डिफेंस की बात करें तो 170 में अवेलेबल होगी। इसके बाद में अपन चर्चा करें आगे की ओर जोधपुर ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्मल सीट 6 है, ये जनरल की 219 में अवेलेबल हो गई। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस की कितने में, 205 में, ओबीसी फीमेल की 218 में, और इसके साथ में ही एससी फीमेल ओनली 143 में, टीएसपी की बात करें तो 108 में, और एसएपी कैटेगरी की बात करें तो ओनली 99 में। ऑर्गेनिक फार्मिंग की पेमेंट सीट की बात करें 4 एलोटेड चारों हो गई। इसके साथ में ओबीसी फीमेल की बात करें तो 196 में, और इसके साथ में एससी में 109 में, मतलब 109 में अवेलेबल हो गई। इसके साथ में 103 में एससी फीमेल को अवेलेबल हो गई। और आगे की ओर बात करें, अब चलते हैं कोटा यूनिवर्सिटी की ओर। कोटा यूनिवर्सिटी में जो एग्रोनॉमी है उसकी टोटल नॉर्मल सीट 4 है, जनरल को ये जनरल फीमेल को 228 में अवेलेबल हो गई, एमबीसी को 220 में, और एसएपी कैटेगरी को ओनली 121 में अवेलेबल हो गई। एग्रोनॉमी की पेमेंट सीट की बात करें 2 है, जिसमें 154 में एससी फीमेल को मिल गई, डिफेंस को 181 में अवेलेबल हो गई। इसके साथ में एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें, नॉर्मल सीट कितनी है, 2 है, 149 में एसटी फीमेल को अवेलेबल हो गई, और 108 में टीएसपी कैटेगरी को अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट है कोटा में एक्सटेंशन एजुकेशन की जो पेमेंट सीट है 181 में ईडब्ल्यूएस को अवेलेबल होगी, 168 में एमबीसी फीमेल को अवेलेबल होगी। आगे बात करें कोटा की जीपीबी और प्लांट ब्रीडिंग, टोटल नॉर्मल सीट 4 है, 230 में जनरल को अवेलेबल हो गई। इसके साथ में ही बात करें जनरल फीमेल 227 में अवेलेबल हो गई, ओबीसी की बात करें तो 249 में अवेलेबल हो गई, एसटी की बात करें तो ओनली 208 में अवेलेबल होगी। जीपीबी की पेमेंट सीट की बात करें तो 2 सीट है, 183 में ईडब्ल्यूएस को अवेलेबल हो गई, और 179 में एसटी को अवेलेबल होगी। इसके बाद में अपन बात करें प्लांट पैथोलॉजी, नॉर्मल सीट कितनी है, 2 है, और इसमें 233 ओबीसी की अवेलेबल है जो कट ऑफ है। इसके बाद में एससी की ओनली 166 नंबर में अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट बात करें प्लांट पैथोलॉजी की जो पेमेंट सीट है 2 है, जिसमें जनरल को 211 में, ओबीसी को 213 में अवेलेबल हुई। सॉइल साइंस की बात करें तो नॉर्मल सीट 2 है, 241 में जनरल को अवेलेबल होगी। इसके साथ में ही अपन बात करें कोटा में पेमेंट सीट की बात करें 2 है, 216 में जनरल को, और इसके साथ में ही 196 में ईडब्ल्यूएस फीमेल को। एग्रोनॉमी की बात करें तो 1 सीट है ओनली, और 112
जो है SC फीमेल को अवेलेबल होगी। इसके साथ में ही आगे बात करें अपन जो श्री गंगानगर की बात की है अपन ने एग्रोनॉमी की, आगे बात करें श्री गंगानगर में जो है श्री गंगानगर में ओनली पेमेंट सीट ही अवेलेबल है, तो इसमें एंटो की एक सीट है और 110 नंबर पर अवेलेबल हो गई। इसके साथ में ही श्री गंगानगर में पेमेंट सीट एक्सटेंशन की बात करें 176 में EWS फीमेल को क्या हो गई साथियों अवेलेबल हो गई, और GPB की बात करें तो ये ओनली 169 में जो ST कैटेगरी है इसको अवेलेबल हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें अपन आगे की ओर तो आगे आता है अपने राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर, मतलब रारी की बात करें तो एग्रोनॉमी की जो है टोटल नॉर्मल सीट 3 है और तीनों अलॉट हो चुकी है। जनरल की बात करें 243, SC की बात करें 191 और SAP कैटेगरी की बात करें तो 173 में। इसके साथ में ही रारी की बात करें एग्रोनॉमी पेमेंट सीट 2 है और दोनों सीट क्या है साथियों अलॉट हो चुकी है। जनरल की बात करें तो ये 216 में है, SC की बात करें तो ये अपने कितने में है साथियों ओनली 166 में है। और साथियों इसके साथ में ही आप देख सकते हो अगर अपन सभी की चर्चा करेंगे तो जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, तो इस कारण आप इसको देखते रहो, एक बार इसको देखना, जो भी आपको सीट देखनी है जो भी कैटेगरी देखनी है वो आप देख सकते हो। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आपको जो भी सीट देखनी है जिस भी इंस्टीट्यूट में वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। या इसके साथ में अगर इसकी PDF चाहिए और इसके साथ में अपवार्ड की जो इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ चाहिए तो आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी फ्री मटेरियल में। अब देखना इसके बाद में आप देख सकते हो उदयपुर की देख सकते हो। आगे की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपने आती है उदयपुर की जो सारी सीटें हैं उनका दे रखा है कि क्या कट ऑफ रही है साथियों। आगे की ओर बात करें ना TSP फीमेल और SAP डिफेंस कैटेगरी इनकी बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, पर अगर एवरेज बात करें जैसा कि मैंने कट ऑफ भी बताया था, जो कट ऑफ लिस्ट आने से पहले मैंने कट ऑफ भी बताया था वही कट ऑफ लगभग यहाँ पर हुई है। और 200 से अबोव जो OBC है जनरल है उनको सबको बढ़िया सब्जेक्ट अवेलेबल हो रही है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें आगे की ओर तो इसको आप देख सकते हो जो भी एग्रोनॉमी वगैरह की, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है 2025 में अगर करना चाहते हैं प्री PG की तैयारी तो साथियों आप भी कट ऑफ के आधार पर बढ़िया तरीके से तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। ये आप आगे देख सकते हो जॉबनेर की जितनी भी जो सीटें हैं उनकी कट ऑफ दी हुई है। आई होप आपने सभी जो कट ऑफ की लिस्ट है ना वो देख ली होगी। इसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है ये अपनी जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो आएगी। इसके साथ में थोड़ी सी अपन चर्चा और करते हैं साथियों, इसमें अपन चर्चा करें कि सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रहेगी। अगर हम अपवार्ड लगाते हैं तो सेकेंड राउंड में साथियों इसमें अगर कुछ स्टूडेंट जैसे ऐसे मान लो कि 90% तो चेंज होने के चांस नहीं रहते हैं, पर 10% आपके चेंज हो सकता है अपवार्ड में। सही कोई स्टूडेंट छोड़ देता है कि मेरे को ये नहीं करनी है, मेरे को ICAR में ही जाना है, किसका JRF में हो रहा है, तब कोई अगर सीट छोड़ देता है ना तब कोई चांस बनते हैं। तो अगर आपको लगे कि जो प्रेजेंट टाइम में मेरे को सीट मिली है वो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को चेंज करनी है, तभी आप इसको चेंज करें। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो एक्सेप्ट कर सकते हो, और कितनी तारीख से पहले 24 तारीख से पहले। अगर आपका पेमेंट कट गया फिर भी शो नहीं हो रहा है तो दोबारा से आपको पेमेंट करना है। ऐसे नहीं कि आप वेट कर रहे हो वो कब से सक्सेसफुल दिखाएगा, आपको दोबारा से पेमेंट करना है, जो पहले वाला पेमेंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा। इसके साथ में ही साथियों आपको बता देता हूं ब्राइट एग्रो क्लासेस प्री PG WO AFO JRF CUET PG इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, गोल्डन टेस्ट सीरीज, वो भी मात्र 1 रुपए में परमानेंट, ऐसे नहीं कि डेली का 1 रुपया लग रहा है, 1 रुपए में ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप पर मिल रही है। और रजिस्टर आप कर सकते हो, इन नंबरों पर मैसेज कर देना कि गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आपको ऐप की लिंक मिलेगी उसको डाउनलोड करना। इसके बाद में कि जो भी स्टूडेंट प्री PG WO की तैयारी करना चाहता है, AFO की तैयारी करना चाहता है, तो अभी ऑफर चल रहा है लॉन्ग ईयर का बैच, वो भी लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है साथियों, और ओनली 1499 में अभी ऑफर चल रहा है उसमें। अब इसके बाद में अपन चर्चा करें WO की बात करें तो WO का नया बैच स्टार्ट हो चुका है साथियों। इसमें क्या होगी साथियों, लाइव क्लासेस, ऑल नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है। इसके साथ में ही ये यूनिक बैच है, इसमें
में आप 24 घंटे कोई भी आपको इश्यू आता है, कोई भी आपको डाउट आता है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। और डेली लाइव ये बैच स्टार्ट होने वाला है साथियों। अगर आपको AAO की तैयारी करनी है, क्योंकि भर्ती भी आने वाली है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन। साथियों इसके साथ ही कोई भी अगर आपका डाउट है, कौन सी आपको कॉलेज मिली है, वो आपको इन नंबरों पर मैसेज करके बताना है। और कोई भी डाउट है वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथियों ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में और अपडेट के साथ में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।